जैसे वो बच्चा शहराज, वो छोटा सा, वो एक बच्चा आया तो धूम मच गई। अपने बच्चे को बड़े फ़ख्र से सिखाते थे और उसको इनकरेज करते थे कि तेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो तू उसको फेंटी लगा के आना। ये जो आपने बात की है ना, ये मैं कहता हूँ कि हर पॉडकास्ट में सवाल होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। पर कितना अरसा चाहिए, यानी जिस तरह एक इंसान है, एक यूट्यूबर है, उसका उसका एक माइंड सेट हुआ होता है कि मैं 1 साल तक तकरीबन जो है ना, इससे अर्निंग वाला सिलसिला मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। कि यार ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, दाना आदमी हैं और ये इतनी झूठी बात पे कैसे यकीन कर रहे हैं? अब इसकी मिसाल कैसे है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लें आप। उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी स्टोरीज़ हम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास यहाँ से शहर तक जाने के लिए पैसे नहीं थे। क्या हम इन चीज़ों से इंस्पायर नहीं हो सकते? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इमरान चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है आदिल तनवीर। वीडियो क्रिएटर हैं और बहुत से मुल्कों में ये अपनी व्लॉगिंग कर चुके हैं, बहुत से चैनल ये चला रहे हैं। और इसके अलावा आज हमने उनको अपने पास इनवाइट किया है कि हम उनसे उनकी स्टोरी, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें, जो आने वाले लोग हैं यूट्यूबर या कोई और, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर ठीक सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। हूँ। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन आपका वक्त भी कीमती है और आपने बुलाया, इज़्ज़त दी, इस पे मैं ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपका। सर शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मेरा जो पर्सनल शौक़ है, इंस्पायर मैं होता हूँ आपकी वीडियोस से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये व्लॉगिंग की तरफ जाना, क्या कोई डिग्री कर रखी है इसमें आपने, ये आपका शौक़ था? व्लॉगिंग में इमरान भाई कोई भी डिग्री नहीं थी और शौक़ भी नहीं था। व्लॉगिंग में मैं अपनी ज़रूरत के तहत आया हूँ। आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले 2016 में मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी ऑफ फकाड़ा में और मुझे ज़रूरत थी किसी नौकरी की, कोई अर्निंग की। तो अच्छा। मुझे पता चला कि यूट्यूब से अर्निंग हो सकती है। तो मैंने फिर उसको स्टडी करना शुरू किया। उसके बाद पता चला कि वाकई ये रियल प्लेटफॉर्म है अर्निंग का। तो मैंने इस काम स्टार्ट कर दिया। पहले तो ये ट्रैवल व्लॉगिंग नहीं होती थी, जी पहले डॉक्यूमेंट्रीज टाइप वीडियोस बनती थी। जी तो जी। मैंने वो बनानी शुरू कर दी, 1 2 3 4, अब 5 चैनल्स हैं। फेसबुक पे माशाल्लाह। भी 4 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि आपने ट्रैवल का जिक्र किया, तो ट्रैवल जी। विद आदिल पे मैं ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ ट्रैवल के हवाले से। अच्छा। तो ये स्टोरी है और बेसिकली इसके पीछे ज़रूरत ये थी मेरी कि मुझे कोई सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए था। लेकिन जब फिर उसको किया तो वो एक शौक़ भी बनता गया, बात करनी, लोगों को पसंद आनी, तो फिर वो मिक्स एक हो गया, ज़रूरत भी पूरी हो रही है जी और आसान तरीके से बंदा उसको पूरा भी कर रहा सर, यूनिवर्सिटी में आपने तालीम हासिल की, तो क्या कुछ लोगों ने आपको और आइडियाज़ नहीं दिए? जिस तरह और भी तो अर्निंग के पॉइंट्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक या किसी और तरह से कोई कंटेंट राइटिंग या इसके अलावा भी और सोर्सेज हैं बहुत से। तो क्या ये किसी ने आपको कहा था कि यार आप मॉडल शॉडल लगते हैं, तो क्या इस तरफ आएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए? मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ये यूट्यूब का आइडिया लेके गया था। अच्छा, मुझे ये पहले से? आइडिया यूट्यूब से नहीं मिला था। ओके। मैं पढ़ रहा था तो मुझे कहीं बाहर से पता चला कि यूट्यूब पे काम होता है, तो मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी में लेके गया और बदकिस्मती से हमारे तालीमी इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अभी इतने क्रिएटिव नहीं हुए। एग्जैक्टली। इवन कि उन्हें तो पता चलता था मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, बड़े हैरान होते थे, यार ऐसे यार वैसे। तो फिर मतलब ये है कि वहाँ से कोई भी ऐसा आइडिया नहीं मिला। अल्लाह करे कि मतलब जैसे आप देखते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जी बच्चे जो हैं वो मैट्रिक लेवल पे जाके 12-13 साल की उम्र में इनोवेटर्स हो जाते हैं। जी तो हमारे यहाँ अभी कमी है। जी। मुझे यूनिवर्सिटी से ये नहीं मिला, बल्कि ये मैंने खुद बताया और उसके बाद भी कोई और स्क्रिप्ट राइटिंग या कुछ ऐसा मुझे कोई मशवरा नहीं मिल सका। खैर यूट्यूब और गूगल सबसे बड़े उस्ताद हैं और इनसे मैं सीखता रहा, जी पढ़ता रहा, वीडियोस देखता रहा और इसी से फिर मैंने वीडियो क्रिएशन इसलिए की क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा ज़रा आजकल कोई गला कोई ख़राब है। मसला नहीं है। तो आप असल मुझे में जी जी, जी। जी मुझे ये वीडियो क्रिएशन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मुझे आसान लगता था। तो जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे लोग देखते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं सब वीडियो ही करें। हाँ जी, जिसको जो काम आसान लगता है वो ऑनलाइन में वो कर सकता है। वो कर सकता है। तो सर जब ये स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो आपका व्लॉग था
वो पाकिस्तान से ही स्टार्ट किया था आपने? सर बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान में बैठ के ही काम किया, लेकिन जो पहला व्लॉग था आई थिंक मुझे याद पड़ता है तो वो पीटीसीएल के मुतालिक मैंने बनाया था कि अच्छा। पीटीसीएल का पासवर्ड कैसे चेंज करना है। और यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उस वीडियो को 7-8 साल हो गए हैं अच्छा। और वो वीडियो आज तक मुझे अर्निंग दे रही है। कोई ना कोई नया बंदा उसको देख ही लेता है कि पीटीसीएल मॉडेम का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। स्क्रिप्ट राइटर अगर मैं होता तो एक स्क्रिप्ट मैंने लिखा, उसकी अर्निंग ख़त्म हो जानी थी जैसे वो मैंने हाँ जी देना था। जी लेकिन वीडियो क्रिएशन ऐसी चीज़ है कि आपको 8 साल बाद भी अगर वीडियो चल रही है जी। तो आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है सर, टेक की तरफ यानी वो माइंड आपका नहीं फिर गया कि ये टेक्नोलॉजी से तो एक लॉन्ग टर्म यानी अर्निंग का एक ज़रिया है? जी बिल्कुल, टेक की जानिब ही गया था और शुरुआत भी टेक से ही की। लेकिन टेक के चैनल्स तकरीबन 2019 के आखिर तक ये बड़े ठीक रहे थे। अच्छा। और उसके बाद इन पे जवाल आ गया। अच्छा। टेक के फिर लोग ज़्यादा नहीं, लोग पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा हो गए और लोग और वीडियोस देखने लग गए। तो मैंने शुरुआत इसी से की थी, मुख्तलिफ ऐप्स के रिव्यू, मुख्तलिफ कोड्स वगैरह। लेकिन बाद में मैं चूँकि मिडल ईस्ट में रहा हूँ, सऊदी अरेबिया के अंदर 4 साल, अच्छा। तो वहाँ पे लोगों को जो कानूनी और दीगर मसाइल आते हैं उस पे मैंने बात करना शुरू की और उसके सॉल्यूशंस लोगों को देना शुरू किए। तो फिर उसी पे मेरी एक पहचान बन गई और मैं ज़्यादातर मिडल ईस्ट के इशू पे बात करता रहा 3-4 साल तक। अच्छा सर, घर से कोई रिस्ट्रिक्शन कि आप यानी जो है वो गए यूनिवर्सिटी में, क्या शौक़ लेके आ गए हैं घर वापस? सर ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि घर वाले तो डेफिनेटली औलाद से बड़ी तवक्को होती है हर घर वालों को। जैसे मेरा एक दोस्त था, बड़ा एक मज़ेदार किस्सा है। अच्छा। वो जिससे मैंने जाना कि यूट्यूब पे काम होता है, तो वो लैपटॉप पे बैठा रहता था। तो उसके वालिद साहब कहते थे कि वो थे राजपूत। कहते हैं छोरे को पता नहीं क्या हो गया, छोरा जो है ना पागल हो जाओ, छोरा दिन रात लैपटॉप पे बैठा रहो, काम नहीं करो। तो वो इस तरह बातें करते। तो बाद में जनाब 2-3 महीने बाद ना उसकी अर्निंग आ गई 35,000 रुपये। ये 2016 की बात है। बड़ी रकम थी 35,000। जी जी जी। जैसे ही रकम आई ना तो उसके वालिद को पता चला कि यार ये मेरा बेटा तो काम कर रहा था और ये तो कामयाब हो गया। तो अब उसके वालिद साहब ना 2-3 महीने के बाद देखा कि वो ना लेटा मोबाइल पे कुछ खेल रहा है। तो उसके वालिद साहब ना उसकी अम्मा को कहते हैं, छोरे को कुछ समझा, कोई लैपटॉप पे बैठ जावे थोड़ी देर, कोई काम शाम कर लवे। तो अब मतलब उसको पता चल गया कि तो सर अर्निंग जो है ना वो आना शुरू हो गई है। तो आपके सवाल का जो जवाब ये है कि वालिदैन को पहले भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये कुछ कमा रहा है तो फिर उन्होंने सपोर्ट ही किया है, उसमें कोई हर्डल नहीं है। हाँ जी। अच्छा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती गई और शौक़ पैदा होता गया वीडियोस पे। कभी ऐसा हुआ कि मतलब कोई वीडियो आपने अपलोड की और उस पर 4 घंटे के बाद कोई 8-10 व्यूज़ आए और आप अंदर से डिसहार्ट होना शुरू हो गए? सर शुरू में ऐसा ही होता था। हम वीडियो अपलोड करके उसको रिफ़्रेश करके देखना कि 1 घंटा गुजर गया है, एक बंदे ने देख लिया, फिर दूसरे घंटे में दूसरे बंदे ने देख लिया। तो शुरू में तो दिन के सब्सक्राइबर गिनते थे हम कि एक सब्सक्राइबर आज आ गया ना। तो ये शुरू में होता है, हर क्रिएटर के साथ होता है। हाँ जी। लेकिन हमने कोई भी फेक तरीका यूज़ नहीं किया, पेड व्यूज़, फेक सब्सक्राइबर ये नहीं किया। और ये मशवरा है कि कोई भी ना करे, इवन कि अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब ना करवाएं, क्योंकि वो आपके कहने पर सब्सक्राइब तो कर देंगे लेकिन वीडियो नहीं देखेंगे। और अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके चैनल को टेक्निकली उसका नुकसान होगा। तो एक नेचुरल ग्रोथ लेके चलें चैनल की, यानी अगर कोई देखता है, खुद से सब्सक्राइब करता है, तो वो आपकी आने वाली वीडियोस भी देखेगा, जिसका आपके चैनल को बड़ा फ़ायदा होगा जी। क्योंकि वो शौकिया वो सब्सक्राइब कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है इस तरफ। और जो नहीं होगा, जो हम करवाएंगे खुद, वो यही है कि वो डेड सब्सक्राइबर कहलवाएगा। जी डेड है ना। और वो मतलब 100 सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे। हाँ जी। और वो 100 ही मैंने करवाए हुए हैं। हाँ, अब उनका इंटरेस्ट नहीं है मेरे कंटेंट में। मैं बनाता हूँ स्पोर्ट्स पे। हाँ, वो पसंद ही नहीं करते। अब वीडियो आई, 100 बंदे के पास नोटिफिकेशन गया, 100 में से एक ने भी नहीं देखी। तो यूट्यूब कहेगा, उसका सिस्टम, यार इस बंदे के कंटेंट में जान नहीं है। तो मतलब 100 में से कोई एक भी नहीं देख रहा, लिहाजा उस वीडियो को डाउन कर देगा। असल में वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पे वायरल होती है उसकी रिकमेंडेशन और सजेशन से। जब फेसबुक या यूट्यूब खुद से रेकमेंड करता है, यानी आप यूट्यूब ओपन करें तो जो वीडियोस आती हैं ऑटोमेटिकली, हाँ, ये होती है रिकमेंडेशन। हाँ जी। या किसी वीडियो के नीचे आ रही होती है सजेशन के तौर पे। जी। तो ये 2 काम होते हैं ना, फिर वीडियो वायरल होती है आपकी। हाँ जी। तो अगर शुरू में ही कोई इसको नहीं देखेगा तो फिर तो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है, नए काम जो करना चाहते हैं उनके लिए। सर कितना अरसा चाहिए
यानी जिस तरह एक इंसान है, एक यूट्यूबर है, उसका उसका एक माइंड सेट हुआ होता है कि मैं 1 साल तक तकरीबन जो है ना, इससे अर्निंग वाला सिलसिला मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। तो मैंने इसको 1 साल सिर्फ टाइम देना है कि ये इतनी देर तक मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूँगा, इस पे अपलोड करता रहूँगा, और फिर जाके मैं इस बारे में सोचूंगा कि मुझे रेवेन्यू आना शुरू हो। तो क्या जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? सर 1 साल तो अगर कोई कर ले तो ये बड़ी बात है, लेकिन ये आप शायद अपनी बात कर रहे हैं लोगों के अंदर इतना, या बच्चों के अंदर जो नए आने वाले हैं उनके अंदर जी इतना पेशेंस नहीं होता। जी। हम उनसे कोई पूछता है तो यही कहते हैं कि यार कम से कम कोई 3 महीने तो एटलीस्ट मेहनत करो और हर रोज़ एक वीडियो बनाओ, जी। और इसको एटलीस्ट एक दिन में कोई 5-6 घंटे तो अपने इस कैरियर को टाइम दो। तो 3-4 महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये आज का कंपटीशन का दौर है, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जब तक आपका कंटेंट बड़ा मुनफरिद नहीं होगा हाँ वो जी जगह नहीं बना पाएगा। जी। आप अगर आज से 5 साल पहले वाली वीडियोस बनाएंगे या हम्म, नॉर्मल सी वीडियो बनाएंगे, कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा तो इसी आपको तरह। अपने कंटेंट में दिलचस्पी रखनी है, इंफॉर्मेटिव हो, और वो ऐसा हो कि उस जैसा काम किसी और ने ना किया हो। बिल्कुल। जब आप ये कर देना जी। तो फिर 3 महीने दूर आप 1 महीने में ही आगे चले जाते हैं। जैसे वो बच्चा शहराज, हाँ वो छोटा सा, वो एक बच्चा आया बिल्कुल तो धूम मच गई उसकी। वो इसी तरह। लेकिन सर मैं समझता हूँ वो एक लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली। हालांकि हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो उसकी वीडियो को वो, जैसे आपने पहले कहा कि यूट्यूब खुद रिकमेंड करके वो उसको हमारे सामने ले आता है, उसकी वीडियोस को भी मैं ऐसे ही देखता हूँ, और मिलियंस के हिसाब से उसके व्यूज़ हैं। लेकिन सर अब थक चुके हैं लोग ना, उससे कुछ नई चीज़ नहीं है। वो नया नया जब था तो कुछ और चीज़ें थी। तो क्या मतलब कंटेंट अब उसे चेंज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए उसका? सर ऐसे ही होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आए थे छोटी उम्र में, जो मतलब नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि जी जी वो ये ना हो कि कोई कहे कि यार इसको पर्सनल कोई मसला है किसी से। जी जी। लड़कियों में आए, बच्चों में आए, भी उसी मदामी साहब के शो में बैठे होते हैं बच्चे, बच्चे पुराने बच्चे। अब उनका सोशल मीडिया पे तो कोई, आप देख लें, गायब है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो ये शराज कर रहा है ना, उसको असल में खुद नहीं कर रहा, उसका बाप बड़ी देर से मेहनत कर रहा है उसके ऊपर, और अभी भी वो लेके चल रहा है। अच्छा। तो मेरा ये ख्याल है जिस तरह वो यहाँ तक आए हैं, तो वो बदलते वक्त के तकाजे को देख के खुद से एनालाइज करेंगे हाँ कि जी। हमें क्या बदलने की ज़रूरत है, हम्म, और उसके साथ वो अपनी बका रख पाएंगे। हाँ, जो काम अभी कर रहा है बच्चा, वो जारी बात है 6 महीने चल पाएगा, 1 साल चलेगा, फिर जी। उसके बाद लोग एक जैसी चीज़ देख के बोर हो बोर जाते हो हैं। जाते तो वो हैं। बदल लेंगे, क्योंकि हाँ वो जी। बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। उम्मीद है आगे भी कुछ डिफरेंट करेंगे। सर कितने जो कंट्रीज़ हैं वो आप घूम चुके हैं? सर अभी तक मैं 18 मुल्कों की सैर अल्लाह पाक ने करवा दी है। अच्छा। उसका फ़ज़ल और करम है। मुझे सियाहत का बड़ा शौक़ होता था, इतना ज़्यादा शौक़ होता था कि मैं यहाँ उकाड़ा से जी। मुस्लिम की जो बस होती थी उस पर बैठ के फैसलाबाद निकल जाया करता था, अच्छा। बग़ैर किसी काम के। अकेले? कोई काम अकेले, छत पे बैठ के, हम्म किराया भी नहीं होता था, छत पे बैठ के हम्म। उसे स्टूडेंट कह देना, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मान जाना। हाँ अब जी। मुझे था, मैं दरियाए रावी देखूँ छत पे बैठ के, देखूँ तांदलियाँ वाला कैसा है, हाँ जी। देखूँ लाइलपुर कैसा है। हम्म। तो मतलब वो सारी बातें जो है ना, मेरे शौक़, सियाहत के शौक़ से रिलेटेड थी। जी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं वो एयर टिकट ख़रीद लूँ। जी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना फ़ज़ल किया, करम किया, काम में बरकत दी जी। कि अब तक मैं 18 मुल्क विज़िट कर चुका हूँ, और ख्वाहिश ये है कि अगर अल्लाह पूरी दुनिया दिखा दे तो। अच्छा सर, सऊदीया भी गए हैं? मक्का मुकरमा का कोई ब्लॉग जो आपने किया हो? जी, मैं सऊदी अरेबिया में 4 साल तो रहा हूँ एज़ अ वर्कर। जी। मैं 2 साल कंपनी में काम किया, फिर 2 साल सऊदी घर काम किया, और फिर उसके बाद मैं उम्रा पे भी गया था दिसंबर 2021 में, 2022 में। अच्छा। तो तब मैंने व्लॉग किए हैं, मक्का में भी, मदीना में भी। लेकिन मेरी उसमें एक कुछ लिमिट्स हैं, मेरी अपनी है। जी मैं उसको फ़र्ज़ नहीं करता कि कोई उसको फॉलो करे, लेकिन मेरी अपनी पसंद है जी। कि मैं हरमैन के अंदर मैं वीडियोस नहीं बनाता, अच्छा। और मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, हम्म। क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये टाइम बड़ा कीमती है। हाँ इसको। तो यहाँ पे आके ना, इसको जितना आप अपने आप को उसमें संवार सकते हो वो संवार लो, और जितना ताल्लुक़ बन सकता है वो बना लो। इसलिए मैं ना वहाँ पे सेल्फ़ी है मेरी, कोई ना वीडियो ना व्लॉग, बस वो उसका है और मेरा टाइम है, तो उसके बीच कोई तीसरा ना हो। तो तीसरा ना। इसलिए बस ये मोबाइल वगैरह के झंझट से सर बचता हूँ। मक्का शहर के होंगे, हरमैन के नहीं है, हरम शरीफ के नहीं है कोई। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, बाहर जो मुल्क हैं, मलेशिया में गए होंगे आप? जी तो बिल्कुल। क्या ऐसी मुनफरिद चीज़ें वहाँ पे जो जिसकी खोज में आप निकले, और फिर आपको वो नई नई चीज़ें दिखनी शुरू हुई कि यार पाकिस्तान के अलावा भी अल्लाह ताला ने जो दुनिया में मुनफरिद चीज़ें बना रखी हैं,
फिर आपके जहन में एक सोच, क्योंकि व्लॉगिंग आपका काम है, फिर आप उसको व्लॉग बना के लोगों को दिखाते हैं कि यार ये चीज़ें भी अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की हुई हैं, तो यहाँ तक आप लोगों को भी आना चाहिए। या एक मैं इंस्पायर होता हूँ पर्सनली, मेरा दिल करता है कि मैं आपकी तरह इस तरह बहुत से मुल्क घूमूं और जगह जगह पर जाऊं और जाकर मज़े की चीज़ें देखूं। सर इसमें जब शुरुआत की थी ना, तो तब तो हर एक चीज़ ही देख के पैनिक हो जाता था बंदा। अच्छा। डिप्रेशन होती थी कि यार ये निज़ाम ऐसे होते हो मुल्कों में, ना कोई वायलेशन ट्रैफिक की कर रहा है, ना कोई कूड़ा क्रिकेट बाहर फेंक रहा है, ना कोई किसी राह चलती खातून को ताड़ रहा है। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं है। अगरचे उन मुल्कों के, मैं टर्की में गया था, उन मुल्कों के अपने वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, कपल रह सकते हैं, शराब चल रही है, वो सब कुछ। लेकिन ये नहीं था कि खातून कोई आ रही है तो उसको सर के बाल से पाँव के नाखून तक कोई स्कैन करके फिर भेजे। यहाँ मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छा लगा था कि यार, और मुझे पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी। खातून चाहे वो पर्दे में है, वो वैसे जा रही है, जैसे भी ड्रेस उसने पहना है, हाँ जी, तो मर्द पे वो लाजिम नहीं है कि वो अपनी नज़र नीचे रखे। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ जो सबसे पहले मुझे अच्छी लगी, यार कोई किसी को ताड़ता नहीं है। हाँ जी। और दूसरी बात उनका सफाई, उनका निज़ाम और उनकी कमिटमेंट, जो वो आपसे बात कर रहे हैं ना सर, वो आपको वही सर्विस देंगे, वो कमिटमेंट पूरी करेंगे। कोई आपको ये डर नहीं होता। अगरचे अब लोग इसमें कहेंगे आपने सफ़र नहीं किया टर्की में, टैक्सी स्कैम्स हो जाते हैं, टैक्सी वगैरह ट्रांसपोर्टेशन में स्कैम्स हो जाते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन ओवरऑल जनरलाइज अगर आपको बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, कोई एक बात नहीं। तो फिर उसको रिलेट करते रहते हैं, कोई बेहतर चीज़ प्रेजेंट करके या पैगाम के साथ कि यार ये देखो दुनिया इस तरह रहती है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। इसका दुनिया को फ़ायदा पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ मेरे व्लॉग्स देख के, लेकिन मेरी ज़ात को बड़ा फ़ायदा हुआ है। और उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, ट्रैफिक की पाबंदी, कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकनी, रोज़मर्रा के मामलात, तो बहुत कुछ है सर। अब उसमें डिटेल से तो मुझे याद भी नहीं होंगे, लेकिन पूरे व्लॉग्स हैं, कई 100 वीडियोज़ हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें बयान करते रहते हैं जो उनकी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। हाँ जी। लास्ट टूर आपके किस कंट्री का था? सर जो मैंने पूरा एक टूर किया, वो तो 6 मुल्कों पे मबनी था। अच्छा, एक ही उस पे एक ही टूर के अंदर मैंने 6 मुल्कों को किया एक ही जर्नी में। ईरान से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। और ये ख़त्म हुआ था मलेशिया पे। अच्छा। तो मलेशिया से मैं फिर घर बड़ा लंबा यानी टूर करके आया? जी, लंबा हो गया था, और 1 महीना, और 1 महीने में आखिर में बस हो गई थी जी। घर की याद वो बड़ी सताने लगती है। मैंने देखा था आपके व्लॉग में, आप कह रहे हैं घर की याद आ गई है, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक होटल सा था, वहाँ पे आपने जाके देखा सर सब्ज़ और वो इस तरह का इन्वायरमेंट, कपल्स का अलग से बना हुआ था, वो आपका अलग से, तो उसमें आपने कहा कि अब मेरा यहाँ पे आके कुछ दिल जो है ना वो लगना शुरू हो गया। जी सर, मैं नेचर लवर हूँ, तो मुझे जब कोई ऐसी चीज़ मिलती है, ऐसी जगह सीन मिलता है, तो मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं। और वो मैं गया था कैम्बोडिया के अंदर। अच्छा। तो कैप उनका एक कह लीजिए कि साहिली इलाका है जी। तो वहाँ पे वो बड़ा नेचुरल सा था। वो जो थे ना, सिंगल रूम इस तरफ थे, कपल का दूसरी तरफ था। अच्छा। तो वहाँ पे वो मुझे रहना मिला था, इसलिए वो आपने वो देखा होगा। जी जी, मैंने वही लास्ट टाइम आपको देखा। सर जो सोशल मीडिया है, इसका जो मनफी असर है वो कैसे ख़त्म किया जाए? सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हुए ना एक बड़ा बोरिंग सा सवाल कर दिया। ये मैं बोरिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को तामीरी गुफ्तगू ना वो ज़्यादा लोग नहीं है सुनने वाले। ये जो आपने बात की है ना, ये मैं कहता हूँ कि हर पॉडकास्ट में सवाल होना चाहिए। हाँ जी। इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं ना, वैसे भी आपकी वीडियो काफ़ी अभी लंबी हो चुकी होगी, और यहाँ पे आके आपका ये सवाल, तो जो बंदे अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, बड़ी बात है। तो खैर सवाल ये है कि मनफियत कैसे ख़त्म। देखें, मनफियत ख़त्म करना वो सिर्फ कोई एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, और मनफी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ कोई एक ही प्लेटफॉर्म से नहीं आ रही, लेकिन मुख्तलिफ सोर्स हैं उसके। हाँ, उसमें गूगल है, उसमें इंटरनेट है, यानी उसमें आप कह लीजिए कि मजहबी प्लेटफॉर्म भी हैं, सियासी प्लेटफॉर्म भी हैं, लिसानी प्लेटफॉर्म भी है जी। तो इसके अंदर सर मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया ने बहुत किरदार ज़रूर अदा किया, नेगेटिविटी को ख़त्म करने में बड़ा किरदार अदा किया। वो कैसे? हम बचपन से कभी दूसरे मसलक वालों से हाथ मिलाना वो तसव्वुर नहीं करते थे। घर से ये सुना, मौलवी साहब गांव के ने ये सुनाया, वो फलाना ऐसा है। एनवायरनमेंट हमारा इस तरह का था, कुछ इस तरह था। एक ही फरीक की बात सुनते थे और उसी पे पक्के हो जाते थे। दूसरे की बात ना सुनी, मतलब वो कहते हैं ना, एक ही तो सानहा है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई।
तो वो वाली बात थी कि हम दूसरे की बात ही नहीं सुनते तो हम उसको बुरा ही जानते थे। हाँ तो जी ये सोशल मीडिया की बरकत है। जी तो मैं तो कहता हूँ ये मुफ्ती है, ये हमारा उस्ताद है, ये हमारा सब कुछ है कि यहाँ पे मैंने फेसबुक खोली तो मैंने दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी सुना। मैंने तीसरे जिसके मुतालिक मुझे ये कहा गया था कि दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है, मैंने उसका मौक़िफ़ भी सुना और मुझे मालूम पड़ा कि ये ऐसा नहीं है ये जैसा ऐसा इसके नहीं मुतालिक जैसे कहा हमें गया, बताया गया। एग्जैक्टली तो ये सोशल मीडिया था जिसने लोगों की दूरियां ख़त्म की, लोगों ने एक दूसरे के साथ बात करना शुरू की और अब मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े ही अच्छे दोस्त हैं और सोशल मीडिया पे और उनकी ज़िंदगी में वो दोस्ती नज़र आती है। तो अल्लाह करे ये चीज़ इसी तरह से चलती रहे और ये जो पॉजिटिविटी है जी ये नेगेटिविटी पे गालिब आ जाए, जिसके लिए सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। हाँ जी, एक जो अहम सवाल है वो मेरे माइंड में अभी अभी आया कि इसके अलावा जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी तो आई ना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं है कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें भी बहुत आई हैं, अब भी आ रही हैं और ये जारी रहेगा। और मेरा ये ख़्याल है कि ये दुनिया के अंदर हर एक चीज़ है जिसके साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं किसी न किसी एस्पेक्ट में, कि वो अगर मस्बत चीज़ें ला रही हैं तो वहाँ पे किसी को उससे कोई नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि ये जो नेगेटिविटी आ रही है सोशल मीडिया से, ये क्यों आ रही है? तो उसके अंदर बड़ी वजह हमारे यहाँ पे बड़े जो गुजर चुके हैं या एक पिछली एज वाले हैं उनको तो आप छोड़िए ज़रा, हमारे बच्चों की सही तरबियत नहीं की जाती। बिल्कुल। हमारे बच्चों के अंदर तहकीक करने का जज्बा पैदा नहीं किया जाता। हमारे मतलब मुझे अभी तक मेरे बड़ों की जानिब से ऐसी व्हाट्सएप की ख़बरें मौसूल हो जाती हैं कि मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि यार ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, दाना आदमी हैं और ये इतनी झूठी बात पे कैसे यकीन कर रहे हैं। तो अब मुझे पता चलता है कि वो हैं तो दाना, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हैं, नए दौर में वो बड़े पीछे हैं। तो अब मुझे ये अदराक है, मेरे पास एक चीज़ आती है कि मैं चूँकि काम भी करता हूँ तो मैं उसको बड़ी जल्दी एनालिसिस कर लेता हूँ, ये फेक है या ट्रू खबर है और फिर इस पर रिएक्शन क्या होना चाहिए। हाँ जी। तो मैं ये चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा, मैं अपने छोटों को भी सिखाऊंगा। तो जो नई नस्ल आएगी ना, उसमें जिसकी तरबियत की होगी वहाँ से नेगेटिविटी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी यही चीज़ है कि किसी को भी डिफेम करना शुरू कर देना, किसी भी गलत चीज़ की प्रमोशन शुरू कर देना, किसी भी बात पे अपने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ देना शुरू कर देना, दूसरों को गलत कह के और उनके लिए कोई गुंजाइश बाकी ना रहने देना। ये कुछ मनफियत है सोशल मीडिया की और ये कवर हो सकती है। हर माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करे। और यहाँ पे मैं कह दूँ, ये जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग छोटे छोटे बच्चों से अपने सियासी नारे लगवा के बड़े फ़खरिया शेयर करते हैं, वो सबसे बड़े जालिम वालिदैन हैं। बिल्कुल, वो सबसे बड़े मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात करता हूँ, मेरे बचपन मुझे याद है, एक अंकल हुआ करते थे और वो अपने बच्चे को बड़े फ़ख्र से सिखाते थे और उसको इनकरेज करते थे कि तेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो तू उसको फेंटी लगा के आना, ऐसी तैसी करके आना, मैं बाद च वेख लांगा, तो सिर पाड़ दी, तू उन्हें इंज कर दी। अब वो हमारे हमसाए थे, मुझे ये बातें मतलब ज़हन में आती हैं। और वो उनका सिखाना था कि उनका बच्चा मुझसे भी छोटा था, लेकिन मैं उससे डरता था क्योंकि उसको घर से सपोर्ट थी और हमें घर से सपोर्ट नहीं थी। हमें कहा था खबरदार किसी से लड़ाई की, किसी से लड़ना नहीं, क्योंकि आपको पॉजिटिव चीज़ें बताई जा रही थी कि इस तरह नहीं, इस तरह वो उस वक्त तो हमें सर वो नेगेटिव लगती थी कि उसका वालिद हलाशरी देता है, मेरा वालिद कहता है कि लड़ना नहीं, अब वो हमें मार भी देता है, कोई पूछता नहीं। सर इसमें पता क्या हुआ है कि वो मेरी हम उम्र हो गया लड़का, तो मैंने रिसेंटली गाँव विज़िट हुआ तो मैंने उन्हीं के घर से ये आवाज़ सुनी कि वही वालिद कह रहा था कि इन्हें मैनू कुटिया है, यानी अपने बेटे की तरफ वो बात करके किसी को बता रहा था, पता नहीं उनके घर में कौन था, कह रहा था कि इन्हें मैनू कुटिया है। तो मैंने कहा कि वो जो बचपन में आपने चीज़ें सिखाई थी ना दूसरों पे, तो वो आप पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, बच्चों को एक्सट्रीमिज़म ना सिखाएं, सियासी नारे, लिसानी नारे, इवन के मजहबी नारे ये ना सिखाएं। बच्चों को जैसे कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले जानदार हैं, खूबसूरत फूल हैं, इनको ऐसे ही रहने दें और उनकी तरबियत करें कि बेटा एक्सट्रीमिज़म से बचना है, आपने दूसरों के लिए स्पेस रहने देनी। तो ये चीज़ें तरबियत से हैं, जब होगा। और दूसरी इसमें बहुत बड़ी अहम बात है, जवाब लंबा हो गया, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, कि ये नेगेटिविटी को रोकना रियासत का ज़िम्मा होता है, लेकिन रियासत इसको नहीं करती क्योंकि रियासत के यही मफाद में है। रियासत ने अपनी एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलानी होती है, तो रियासत का फ़ायदा है कि झूठ चलता रहे,
वरना हाँ जी। रियासत चाहे तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है मनफी चीज़ें सोशल मीडिया पे। मतलब आप दुबई में जाके देख लेना, हाँ जी। आप सऊदी अरेबिया में देख लेना, सोशल मीडिया पे कोई इतनी मनफियत नहीं है जैसे हमारे हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली। रियासत ने कंट्रोल किया हो। तो दोनों चीज़ें, तरबियत और रियासत, दोनों चीज़ें। अच्छा सर, यूट्यूब का या गूगल का कोई एल्गोरिदम ऐसा है, जैसे हम अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल होता है, कुछ लोग तो जानते हैं कि ये उसका एल्गोरिदम ऐसा कि वो चीज़ों को पिक करके आगे देता है और जैसा हम सोच रहे होते हैं बिल्कुल वैसा ही वो हमारे सामने ले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोच रहे हैं कि किताबें, हम थोड़ी देर बाद अपनी यूट्यूब को ओपन करते हैं, हमारे सामने किताबें या कुछ इस तरह का आना शुरू हो जाता है। इसका क्या कनेक्शन है आपस में? सर अभी तक इतना डेवलप तो नहीं हुआ सोशल मीडिया, जो बात आप कर रहे हैं ना वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। कि हम सोच रहे हैं तो किताबें आ जाए, ऐसा नहीं होता। अगरचे इस पे वो एलन मस्क की कंपनी वो काम कर रही है, वो चिप्स होंगी दिमाग से कनेक्ट हो जाएंगी, तो जो आप सोचेंगे ना वो मोबाइल पे सर्चिंग आ जाएगा। अभी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं। लेकिन आपने जो बात की है वो ये है कि हम बैठे होते हैं ना, तो हम अचानक से किसी चीज़ का नाम ले देते हैं। हाँ, घर में किसी से नाम ले बिल्कुल दिया, बिल्कुल जैसे यही मकसद था मेरा कहने बेगम ने कहा मुझे कि इसके ना पैम्पर लेते आइएगा। का। हाँ जी। अब वो कमरे में आई हैं और ये कह के कमरा बंद किया, मैं काम कर रहा था। अब वो चली गई हैं तो मैंने 5 मिनट का फेसबुक ओपन की तो वहाँ पे पैम्पर का पैम्पर्स। इश्तिहार, दूसरी तीसरी पोस्ट इश्तिहार थी। हाँ जी। अब ये वो चीज़ है जिसके तरफ जी आप इशारा कर जी रहे थे। जी। तो ये सर इनका जो ये सिस्टम है ना वो सारा पैसे से रिलेटेड है। अच्छा। ये कहते तो हैं हमें कि आपका डाटा बड़ा सिक्योर है, हमारे साथ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है हाँ जी। और आपका डाटा महफूज है, लेकिन वैसा होता नहीं है। होता नहीं है। कंपनीज ने उससे पैसा कमाना होता है। हम्म। आपकी लाइव टाइम एक कह लीजिए कि आपको सर्च किया जा रहा होता है, आपको फॉलो किया जा रहा होता है, आपके माइक ऑन है, आपका कैमरा ऑन है, और जो बात आपने की आपके माइक ने वो फेसबुक एप्लीकेशन को बतलाई, क्योंकि वो माइक आपका यूज़ कर रही है, जी जी। उसके सिस्टम में गई तो पता चला कि इस आईडी पे पैम्पर की बात हो रही है। तो विद इन मिनट्स उसने एनालिसिस करके उसके जो एड्स उसको मिले हुए हैं पैम्पर के, जी। जो लोगों ने फेसबुक पे लगाए, वो उसने मेरे सामने कर दिए। तो बिल्कुल। वो बेसिकली आपका डाटा बेचते हैं। आपने क्या सर्च किया, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, ये डाटा वो इकट्ठा करके फिर वो एडवर्टाइजर्स को बेच देते हैं, और वो इसी तरह फिर वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एड्स के लिए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को बस ये बताएं कि जो भी नए यूट्यूबर्स हैं या इस तरफ आना चाहते हैं और उनके अंदर शौक़ भी है और कुछ लोग आप ही की तरह अर्निंग के सिलसिले में यहाँ पे आना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल कैमरा होना ज़रूरी है, माइक होना ज़रूरी है, या वो अपना जिस सिचुएशन में वो जी रहे हैं कोई छोटे मोटे मोबाइल से कैमरे से काम चला सकते हैं, चलाना चाहिए या नहीं? तो आपका जो सवाल है ना, सवाल ये बहुत ज़रूरी है, और आम तौर पे बच्चे इस पे काम करने से पहले वालिदैन का ना कोई 2-2.5 लाख रुपए लगवा देते हैं, बिल्कुल। और फिर कहते हैं कि हम काम करें। इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का एक चैनल है बहुत फेमस, अभी भी शायद चल रहा है, बीबी की वाइन्स जी। तो बीबी की वाइन्स पे वो बड़ी वल्गर किस्म की गुफ्तगू करता है, उसके वो होते थे, लेकिन वो अडल्ट टाइप कंटेंट है, वो रेकमेंड नहीं है किसी को कि देखे। लेकिन वो बंदा एक टूटे हुए मोबाइल से हाँ जी। इंडिया का अपने वक्त का सबसे बड़ा यूट्यूबर था। वो खुद ही मुख्तलिफ करैक्टर्स करता था और खुद ही बात करता था, स्क्रिप्ट अपना, एडिटिंग अपनी, और एक टूटा सा बस गुजारे लाख मोबाइल था, उसी से सारे काम करता था। तो ये जवाब है आपका, जो भी नई जनरेशन आना चाहती है, आपको कोई गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं बुनियाद, वो लाजमी है। जैसे एक अच्छा माइक होना चाहिए। हाँ आपके पास बहुत अच्छा नहीं है तो 3-4 हज़ार रुपए वाला वायर वाला माइक भी मिल जाता है, उससे गुजारा कीजिए। हाँ जी। जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लेंस पे खराशे ना हो तो वो मोबाइल बड़ा अच्छा है और उससे वीडियो अच्छी हो जाती है। लैपटॉप कोई ज़रूरत नहीं है। एडिटिंग मोबाइल के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन है जो बिल्कुल फ्री हैं, उस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडोर काम कर रहे हैं, जैसे हम आप दोनों बैठे हैं, हाँ जी। या इसके अलावा कोई अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता है, तो उसके लिए एक 3-4 लाइट्स हैं, वो होना ज़रूरी है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो, और मेरा ख्याल है कि ये 1 लाख से भी कम का बजट है, और इसमें मोबाइल तो ऑलरेडी लोगों के पास होता है, तो मोबाइल भी निकाल दें तो ये तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार रुपये का बजट रह जाता है। तो इसमें आप स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद होगा क्या कि आप सीखेंगे भी,
आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे तो आपको पुरानी चीज़ के रिजल्ट का पता होगा ना, तो नई चीज़ के रिजल्ट की फिर वैल्यू होगी, और फिर आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह होता है ना, काम शुरू करने से पहले या चैनल शुरू करने से पहले जो आस पास के लोग हैं, अगर वो बच्चा या कोई और उनसे डिस्कस करता है कि यार मैं यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ें क्या मैं शुरू करूँ, तो वो आगे से उसको डी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं कि आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, इम्प्रेशन जो है वो सही नहीं पड़ेगा, लिहाजा तुम्हें जाके अपने अब्बा से ये कहना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो जिस तरह आपने ये कहा, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा सिस्टम शुरू कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल कैसे है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लें आप, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनकी स्टोरीज़ हम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास यहाँ से शहर तक जाने के लिए पैसे नहीं थे। क्या हम इन चीज़ों से इंस्पायर नहीं हो सकते? सर बिल्कुल हो सकते हैं, वो तो बड़े नाम हैं, क्या कहने किस शख्सियत का आपने नाम लिया, मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं। हाँ जी। उसके अलावा भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे सोशल मीडिया पे आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूँ, टिकटॉक के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिएटर है, मुझे उसका नाम अक्सर भूल जाता है, वो ब्लैक गाय है लेकिन वो खामोश वीडियो बनाता है। अच्छा। वो जो हाथों के इस तरह इशारे करके वो बताता है लैमे है, ये इस तरह का उसका कोई नाम। तो वो एक फैक्ट्री वर्कर था, उसने खामोशी से कुछ कंटेंट बनाया, बोलता नहीं था, खामोशी से इशारे करता था, कामयाब हो गया। आज अगर किसी ने कुछ करना है तो गैजेट्स महंगे नहीं बल्कि अपना काम महंगा करे, अपने काम के अंदर एक इनफरादियत लेके आए। अब उसमें सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि अगर किसी ने काम करना है तो अपने स्क्रिप्ट के ऊपर बड़ी तवज्जो दे। स्क्रिप्ट के ऊपर तवज्जो दे। अच्छा स्क्रिप्ट अगर किसी ने लिखा हो तो वो यहाँ से अगर शहर चला जाए और शहर से समोसे की दुकान से समोसा खा के वापस आ जाए और उस पर अच्छी स्क्रिप्टिंग करके एक वीडियो बना दे तो वो वायरल हो सकता है। अगर उसमें स्किल नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, बोलने का अंदाज नहीं है, तो वो यहाँ से जाए और बड़े मशहूर रेस्टोरेंट पे मंदी खा के आ जाए, लेकिन बोलना नहीं आता तो व्लॉग उसका फ्लॉप हो जाएगा। तो बेसिकली बोलना है, बेसिकली उससे भी पहले स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट जानदार है तो बंदा कामयाब। जो आपके अंदर सलाहियतें हैं उसे बाहर निकालने हैं, आपके इम्प्रेशन इस तरह के होने चाहिए कि वो फिर रिजल्ट नहीं देखते कि किस चीज़ से ये बनी हुई है, या कोई आपकी आवाज़ बेशक आपके मोबाइल के माइक ही क्यों ना हो, फिर वो आपने जैसे कहा ना कि वो जो असल अंदर का जो एक्टर है ना वो बाहर निकाल लें, कैमरा कुछ भी हो, डजेंट मैटर। जी ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ जी, ये बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा बात करेंगे। इंशाल्लाह।